वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो आज अपन बात करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन यूपी के डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो आज अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफिक स्टेट, यानी कि जो डेमोग्राफिक जो डाटाज है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यूपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देख लेते हैं अपन। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सटीक डाटा है। यहां से आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश की मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। ठीक है, 2020 के अनुसार। देखो इसका जो डाटा है ये 2020 के अंदर पब्लिश हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो मातृत्व मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर कितने पे निकालते हैं, 1 लाख डिलीवरी जो होती है उसके ऊपर निकालते हैं किसको, मातृत्व मृत्यु दर को। यानी कि 1 लाख जो डिलीवरी हुई है उसमें से कितनी कितनी प्रसव वाली महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की वो कितनी अभी करंट में वो है 197। इसको आप याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में यूपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। यूपीपीएससी का जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है कि वर्तमान मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 197। बात करें यहां पर, नेक्स्ट बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है। इसे अपन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। समझ में आ गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इसे ये भी कहते हैं अपन। तो ये वर्तमान में कितनी है, तो यहां पर कितनी होगी, ये वर्तमान में ये कितनी होगी, यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, कितनी है ये। देखो जो वर्तमान में अपन बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की बात करें तो यूपी की जो वर्तमान में है वो है 43। उत्तर प्रदेश की 43 है, क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगर यहां पर आपको इंडिया की पूछ लिया जाए कि इंडिया की कितनी है, तो इंडिया की वो है 32 है। अभी करंट में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो इंडिया की 32 है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं यहां पर। तो लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है 912। ठीक है, समझ में आ गया, 912 ये लिंगानुपात है। ये किसके ऊपर है, 1000 पुरुषों पर। समझ में आ गया, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं हैं वहां पर, महिलाएं हैं वहां पर कितनी है, 912 है। और पुरुष कितने, पुरुष के ऊपर 1000 पुरुष के ऊपर। अगर यहां से आपको पूछ लिया जाए कि इंडिया का कितना है, तो इंडिया की अगर बात करें तो जो इंडिया का है ये जो है 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार है। और इंडिया का कितना है, इंडिया का 940 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेमोग्राफ। यहां पर उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। समझ में आ गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये पूछा जा सकता है यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो कितना है, वो है 902। ठीक है, समझ में आ गया, 902 है किसका, बाल लिंगानुपात, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये है कौन सा, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो। चलते हैं अपन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यहां पर आपको सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो 19.80 के समथिंग है। यानी कि कहने का मतलब यानी कि 20 करोड़ के लगभग है। ठीक है, लगभग कितना है, 19.80 करोड़ के लगभग है यहाँ की जनसंख्या, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो जो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या वो है कितनी है, कितनी है, ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ 98 लाख 12,341। तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो आप इसको ध्यान रख लेना क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और अभी एक चीज यहां से क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जो
अभी कौन सी जनगणना होने वाली है? तो अभी जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना होने वाली है। कब? 2021 में। लेकिन यहां पर क्या है कि अभी मतभेद चल रहा है। जो 2021 के बाद में जो जनगणना होने वाली है यानी कि 2022 में होगी। अब तो ये जो जनगणना है वो जनगणना है, यानी कि ये जो जनगणना है ये 16वीं जनगणना होगी। इसके पहले कितनी जनगणना हो चुकी है? 15वीं जनगणना हो चुकी है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन था, देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो देश के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है देश की? तो यहां पर कितनी प्रतिशत निवास करती है, यानी कि कहने का मतलब इंडिया की जो इंडिया है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितना प्रतिशत यूपी में निवास करती है? तो ये कितना है? यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16.50। इतनी परसेंट पॉपुलेशन कहां पर निवास करती है? यूपी में। अगर यहां पर इंडिया का पूछ लिया जाए तो लगभग 70.50% के लगभग ये इंडिया के अंदर निवास करती है। जो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड की, ये पूरे वर्ल्ड की है, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है इंडिया के अंदर, और ये इंडिया की जनसंख्या है यूपी के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डेमोग्राफी की बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सा जिला सबसे ज्यादा है? तो वो कौन सा जिला है? वो है इलाहाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपन। यहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है महोबा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो है महोबा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? वो है गाजियाबाद। देखो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं अपन। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ठीक है, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, और 1 किलोमीटर ये हो गया, और 1 किलोमीटर ये हो गया। इसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर जो रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है उसे कहते हैं अपन जनसंख्या घनत्व। तो यहां सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है गाजियाबाद का। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो कौन सा वाला जिला है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वो है जौनपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है जौनपुर। समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन उत्तर प्रदेश, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जिला है, यानी कि जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कहने का मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर सबसे कम महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, वो कौन सा जिला है? तो यहां पर वो कौन सा जिला है? वो है गौतम बुद्ध नगर, यहां पर सबसे कम महिलाएं हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता दर कितनी है? तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 67.8 मतलब 68% यहाँ की कुल साक्षरता दर है। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो कुल जनसंख्या की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ना, कितनी होगी? 19 करोड़, ठीक है, 98,12,341 है। इसके बाद में कुल पुरुषों की जो जनसंख्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद में ये कितनी होगी? ठीक है, 10,44,80,510 है पुरुषों की जनसंख्या। और इसकी बात करें अपन तो ये कितनी होगी? ये कुछ कुल महिलाओं की जनसंख्या है यहाँ पर, ठीक है, 95 करोड़, ठीक है, 95,33,00,000 और 1831 ये किसकी है? कुल महिलाओं की जनसंख्या है यहाँ पर यूपी के अंदर। बात कर लेते हैं अपन थोड़ा वो। इसके बाद में देश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि 16.50% जो जनसंख्या है पूरे इंडिया की, जो जनसंख्या है ये पूरा इंडिया है ना, समझ में आ गया? पूरा इंडिया की जो जनसंख्या है, पूरा इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है वो यूपी के अंदर कितनी रहती है? 16.50% पॉपुलेशन यूपी के अंदर रहती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पर पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो है इलाहाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला
महोबा। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि का मतलब कहते हैं यानी कि 10 साल में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं अपन दशकीय वृद्धि। यानी कि पहले जो जनगणना हुई थी उससे जो 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि रही है। तो 10 की जो वृद्धि की बात करें अपन तो ये है 20.23, यानी कि 20.23 वृद्धि रही है। नेक्स्ट, 10 की वृद्धि में राज्य का स्थान यानी कि 14वां स्थान है। यानी कि कहने का मतलब इससे पहले भी कई ऐसे स्टेट है जिनमें ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, यहाँ पर इसका 14वां स्थान है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला वो है गौतम बुद्ध नगर। यानी कि गौतम बुद्ध नगर है वहां पर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है। दशकीय का मतलब यानी कि जो 10 साल में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि होना उसे कहते हैं अपन दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला वो है कानपुर। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है कानपुर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राज्य का जो कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 829। टोटल जो जनसंख्या का घनत्व है वो 829 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मैंने आपको बता दिया ललितपुर, गाजियाबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है ललितपुर। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात के बारे में मैंने आपको बता दिया था, राज्य का कुल लिंगानुपात 912 है, ठीक है, और इंडिया का कितना है 940, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता की बात करें तो राज्य की जो साक्षरता है वो कितनी है 67.68% राज्य की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है यानी सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड है वो है गौतम बुद्ध नगर के। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, ठीक है। सबसे कम जो जहां पर कम एजुकेटेड है, इलिटरेट है, वो है श्रावस्ती। कुल महिला साक्षरता की बात करें तो जो महिला साक्षरता है वो 57.18% है। कहने का मतलब यहाँ की जो यूपी की कुल महिलाएं हैं वो सिर्फ 57.18% महिलाएं वहां की पढ़ी लिखी है, ठीक है। बात करें कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 77.28% कुल पुरुष साक्षरता दर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 70.28, ठीक है, 27.28 है। और महिला साक्षरता 57.18% है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद में कानपुर है, और उसके बाद में औरैया है, फिर इटावा है, और इसके बाद में गाजियाबाद है। समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा है। तो ये आपसे वहां पर यूपीपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सीरियल वाइज से जमाओ, है ना, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। तो ये आप इसको एक बार ध्यान रख लेना कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जिसके अंदर ज्यादा साक्षरता है वो है गौतम बुद्ध नगर है, फिर इसके बाद में कानपुर है, फिर इसके बाद में औरैया है, फिर इटावा है, और फिर इसके बाद में गाजियाबाद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले यानी कि जहां पर सबसे कम साक्षरता है, तो यहां पर सबसे कम साक्षरता किसमें है, श्रावस्ती में, फिर इससे थोड़ी ज्यादा बहराइच में, इसके बाद थोड़ी सी ज्यादा इससे किसमें, बालमपुर में, और फिर बदायूं में, और फिर रामपुर में। कहने का मतलब ये कम से ज्यादा की ओर है। तो सबसे कम साक्षरता यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं वो है श्रावस्ती में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कानपुर है। सर्वाधिक सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता का मतलब क्या है, कहने की मतलब ये है कि जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ के जो पुरुष हैं, ठीक है, यहाँ के जो पुरुष हैं ये क्या है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ के क्या है, सबसे ज्यादा पुरुष है वो क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेटेड है। और कानपुर की महिलाएं, जो कानपुर के अंदर जो महिलाएं हैं, ठीक है, कानपुर के अंदर जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। कानपुर की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं और कानपुर में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती को तो समझ लो कि श्रावस्ती के अंदर तो सब इलिटरेट है। श्रावस्ती का मतलब ये तो सब श्रावण मास में गए, ठीक है, सब श्राद्ध में गए। कहने का मतलब है यहाँ पर श्रावण मास के यानी कि कहने का मतलब एक तरह से यहाँ पर सबसे कम एजुकेटेड है, कहां पर,
श्रावस्ती, जो श्रावस्ती जिला है यहाँ पर सबसे कम एजुकेटेड है। आबादी वाले जिले टॉप यानी घटते क्रम में, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो आबादी वाले जिले कहाँ है, यहाँ पर इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसके बाद में उससे कम मुरादाबाद में, फिर इससे कम गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ और इसके बाद में लखनऊ। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घटते क्रम में क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दशकीय वृद्धि 20.12 रही है। ठीक है, शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है गाजियाबाद सबसे नंबर 1 पे है, दूसरा बात वाराणसी है जहां पर जनसंख्या घनत्व मतलब समझते हो ना, यानी कि क्षेत्रफल तो कम है इनका, लेकिन यहाँ पर लोग क्या है ज्यादा रह रहे हैं। जैसे मान लो ये क्षेत्रफल इतना है, अब ये जो वाराणसी का है तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर वाले में, 1 किलोमीटर से नापा जाता है इसको, 1 किलोमीटर से इसे नापा जाता है। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में वाराणसी में 2395 लोग रहते हैं। वाराणसी का जो क्षेत्र है वहां पर 1 किलोमीटर में 2395 रहते हैं। और जबकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 3971 लोग रहते हैं, किसमें, 1 किलोमीटर में। तो यानी कि वहां का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा घनत्व है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर जहां पर पुरुषों पे जो जनसंख्या है, पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसे कहते हैं अपन लिंगानुपात। देखो जौनपुर, जो जौनपुर एरिया है, जौनपुर में मान लो ये जौनपुर है और ये क्या है, ये कानपुर, ये जौनपुर है, ये आजमगढ़ है और ये देवरिया है और ये प्रतापगढ़ है और ये सुल्तानपुर है। तो जौनपुर के अंदर क्या होता है, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1000 लड़कियां, 1024 क्या है, वुमेन है, यानी यहाँ पर औरतें ज्यादा, वुमेन। ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। यहां बात करें 1000 पर कितने हैं, यह किसकी, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं अपन, आजमगढ़ में कितने हैं, 1019 है। अब इसके बात करें अपन आजमगढ़ के बाद में, यहाँ 1000 पुरुष हैं, 1000 मेल है और इनके ऊपर कितनी फीमेल है, यहाँ पर 1000, मतलब 1000 आजमगढ़ के ऊपर होगी, इसके बाद देवरिया में 1017। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे प्रतापगढ़ में 998 और सुल्तानपुर में 983। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे क्रम में आप इनको जमाओ। नेक्स्ट बात करें अपन न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है उसे कहते हैं अपन न्यूनतम लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, न्यूनतम लिंगानुपात जिले। तो यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात जिले वाले कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पर बात करें अपन कौन कौन से हो गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें अपन, ये तो हो गया अपना गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर कितना है, 851 है। ठीक है, और हमीरपुर के अंदर कितनी, 861 है। ठीक है, और कानपुर, ये देखो कानपुर, बंदा, मथुरा, इन सबका सेम ही है, ये 3 दे रखा है, मतलब यहां पर भी सेम है, यानी कानपुर, बंदा, मथुरा, इनका कितना है, 863 है। औरैया की बात करें तो यहां पर कितना है, 864 है। तो ये मतलब क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, कौन कौन से हो गए अपने, यहाँ पर सबसे कम वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप इसको ध्यान में रख लेना, जो मैंने पढ़ाया इन चीजों को एक बार रिव्यू जरूर कर लेना आप, इनको जो भी मैंने पढ़ाया इन सबको आप रिव्यू कर लेना। ठीक है, हो सकता है तो इसको आप बारी बारी से देख लेना। अगर आप चाहें हमारा एप्लीकेशन, वहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो हमारा एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, HTMK एकेडमी के नाम से आपको इंस्टॉल मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से ये सारी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।